Hello friends, good morning. Students, today we will fill in our EVS workbook, chapter number 11 in the orchard. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the provided against each question. Number 1. Which type of plant is seen more in forest? तो फॉरेस्ट में मतलब कि जंगल में कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं? स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज, क्रीपर्स, नन ऑफ दिस. आंसर इज बी, ट्रीज. सो वी हैव टू राइट हियर बी. नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुश टाइप ऑफ प्लांट? तो कौन सा बुश टाइप प्लांट है, मतलब कि छोटा पौधा होता है, वो कौन सा है? बसील, कोकोनट पाम, गवा ट्री, गुलमोहर ट्री. आंसर इज ए, बसील. सो वी हैव टू राइट हियर ए. नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रीपर टाइप ऑफ प्लांट? क्रीपर टाइप ऑफ प्लांट कौन सा है? रेडिश, बनाना, हिबिस्कस और वाटरमेलन. आंसर इज डी, वाटरमेलन. नंबर 4. व्हाट इज ग्रोन इन पोट्स? पोट्स के अंदर गमला, पोट्स मीन्स गमला, गमला के अंदर क्या ग्रो होता है? स्मॉल प्लांट्स क्रीपर्स, स्मॉल प्लांट ट्रीज, क्रीपर्स ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स क्रीपर्स ट्रीज. आंसर इज ए, स्मॉल प्लांट्स क्रीपर्स. सो वी हैव टू राइट हियर ए. नंबर 5. रेड, येलो, ब्लू, पिंक, वाइट. विच फ्लावर कैन बी सीन इन ऑल दीज कलर्स? तो कौन सा फ्लावर है ये सारे कलर्स में हमें देखने मिलता है? करेन, पेरीविंकल, मैरीगोल्ड और रोज. आंसर इज डी, रोज. सो वी हैव टू राइट हियर डी. नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन योर हाउस हैज़ अ डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स? तो आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर फ्लावर्स की डिज़ाइंस है? द मैट्रेस, द प्लेट, द बेडशीट, द बॉक्स. Answer is the bed sheet. So we have to write here C. Number 7. Which part of a plant is underground? प्लांट का कौन सा पार्ट होता है वो अंडरग्राउंड मतलब कि ज़मीन के अंदर होता है, नीचे? स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस और रूट्स. आंसर इज डी, रूट. सो वी हैव टू राइट हियर डी. नंबर 8. व्हाट इज रिटन ऑन द बिल बोर्ड ऑफ ए गार्डन? क्या लिखा होता है? गार्डन में जो बोर्ड होता है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? थ्रो गार्बेज हियर, डू नॉट स्पीट हियर, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट रन एंड जम्प. आंसर इज सी, डू नॉट प्लक फ्लावर्स. सो वी हैव टू राइट हियर सी. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड. नंबर 1. Ratan's grandfather gave dash to the cow and the buffaloes and the bull to eat. रतन के ग्रैंडफादर ने काव, बफेलो एंड बुल को खाने के लिए क्या दिया था? फोडर. FOODER, फोडर. द फ्लावर ऑफ द डैश प्लांट ब्लूम्स एंड स्प्रेड इट्स फ्रेग्रेंस ओनली एट नाइट. तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जो रात को खिलता है और अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ता है? आंसर इज नाइट क्वीन. NIGHTQUEEN, नाइट क्वीन. नंबर 3. द फ्लावर दैट टर्न्स टूवर्ड द सन इज डैश. तो जो फ्लावर होता है वो सन की तरफ उगता है, वो कौन सा है? सनफ्लावर. SUNFLOWER, सनफ्लावर. द डैश इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज आउटसाइड अबोव द ग्राउंड. तो कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर उगता है? तो STEM, स्टेम. नेक्स्ट पेज में देखना है. लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78. ए फ्लावर ग्रोज फ्रॉम ए डैश. तो फ्लावर किस में से ग्रो होता है? आंसर इज बर्ड, BUD, बर्ड. फ्लावर्स ऑफ द डैश प्लांट आर यूज टू मेक कलर्स. कौन से प्लांट का फ्लावर है जो कलर्स के लिए यूजफुल है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. द रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द
ब्रांचेस ऑफ ए बनियान ट्री आर नॉन एज डैश प्रॉप रूट्स। जो ब्रांचेस के अंदर से जो रूट्स आते हैं वैसे रूट्स को क्या कहा जाता है? प्रॉप रूट्स कहा जाता है। द फ्लावर दैट ऑलमोस्ट एवरीवन लाइक्स फॉर इट्स कलर एंड फ्रेगरेंस इज द डैश रोज फ्लावर। तो रोज़ जो फ्लावर है उसके कलर्स और उसकी फ्रेगरेंस सभी लोग को पसंद होती है। क्वेश्चन नंबर 3, पुट राइट और रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट। नंबर 1, फ्लावर्स ग्रो ओनली इन फॉरेस्ट। रॉन्ग। क्या फ्लावर सिर्फ जंगल में ही उगते हैं? गलत। देयर वॉज ए स्मॉल बनियान ट्री इन ग्रैंडफादर्स गार्डन। ग्रैंडफादर्स के गार्डन में छोटा सा बनियान ट्री था। यस। ए रोज़ कैन ओनली बी पिंक इन कलर। क्या रोज़ फ्लावर सिर्फ पिंक कलर का ही होता है? नो। रॉन्ग। द गुलमोहर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर ग्रोइंग ऑन ए ट्री। तो गुलमोहर एक एग्जाम्पल है जो फ्लावर ट्री के ऊपर ग्रो होता है। यस। ए बर्ड ग्रोज फ्रॉम ए फ्लावर टू फ्रॉम ए न्यू प्लांट। तो बर्ड में से क्या न्यू प्लांट ग्रो होता है? नो। गलत। रूट्स ऑफ ए स्मॉल प्लांट आर सीन ओनली इन द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड। राइट। द कबीरवड which is in Bharuch district is a very huge tree. Yes, right. Question number 4. Match the columns appropriately. Column A and column B. In column A is given here is rose used to make gulkand. Gulkand बनाने के लिए rose flower used होता है. So we have to write here D. Neem flowers, it is used for juice of this flower is drunk. पीने के लिए उसके जो फ्लावर्स होते हैं नीम के वो यूज़फुल है। नंबर 3, बीट, ए रूट दैट स्टोर्स फूड। तो बीट के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। नंबर 4, प्रॉप रूट्स, रूट्स दैट सपोर्ट। तो ये वाले जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। सो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आस्क फिल इन द फॉलोइंग टेबल विथ नेम्स ऑफ 2 फ्लावर्स ऑफ ईच टाइप। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा था। सो लेट्स सी। ग्रो ऑन ट्रीज, गुलमोहर, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ग्रो ऑन bushes, periwinkle and rose. Grow on climber plants, bougainvillea and tuberose. Grow on aquatic plant, lotus and kumudini. Number 5, bloom only at night, tuberose and hersinger. Bloom in the day and close at night, lotus and sunflower. Flowers recognized by their scent, rose and tuberose. Bloom all around the year, rose and periwinkle. Bloom only during certain months, mogra, flame of the forest. Question number 2, write the uses of flowers in the following table. Uses of flowers, examples, write other examples as food. So example is gulkand, for making vegetables, banana flowers as medicine, rose water for skin disease, flame of the forest, gulmohar. Number 3, to make color, butia, kesudo, palash, monosperma, rose and gulmohar. In songs, flowers, flowers everywhere in the garden, in my hair. Many Hindi songs, फूल आहिस्ता फेंको, ले लो चंपा चमेली गुलाब ले लो. Page number 80 in 5, for decoration, rose, mogra, marigold, star flower. Number 6, for worship, rose, marigold, lotus, dhatura. Number 7, for perfume, rose and mogra. Number 3, look at the pictures of vegetables given below and find out which ones are roots from them.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स के। तो हमें यहाँ पर देखने हैं कि कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है जिसके ऊपर वेजिटेबल के ऊपर रूट्स होते हैं, वैसे हमें वेजिटेबल्स यहाँ पर देखने हैं। सो द वेजिटेबल्स इज़ कैरोट, रेडिश एंड बीट। तो यहाँ पर कैरोट, रेडिश एंड बीट को उसके ऊपर क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। नंबर 1, हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर एनीवेयर। क्या आपने कभी बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ ग्रो हुए देखे हैं कहीं पर? अगर देखे हैं तो कहाँ पर देखे हैं? आंसर इज़ यस, व्हेन वी हैड गॉन टू द नर्सरी दैट बिलोंग्स टू माई अंकल्स फ्रेंड वी सो वेरियस ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग एट वन टाइम देयर। तो येस, हमने देखा है कि बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ ग्रो हुए हैं, वैसा हमने देखा है। तो कहाँ पर देखा है? तो नर्सरी में देखा है। जो हमारे अंकल है, माय अंकल्स फ्रेंड, अंकल के जो फ्रेंड है वहाँ पर उनकी जो नर्सरी है वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ ग्रो हुए हम लोगों ने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर देयर ट्रीज ऑफ प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। क्या ऐसे कोई प्लांट्स है जिसके ऊपर कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं? तो कौन से है? येस, बुशेस ऑफ हेना एंड हंसराज एज वेल एज मनी प्लांट्स एंड बीटल लीफ क्रीपर्स नेवर हैव फ्लावर्स। तो कौन से प्लांट्स है? तो हेना, हंसराज, मनी प्लांट्स एंड बीटल लीफ क्रीपर्स। तो उसे कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं। नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लक्ड फ्लावर? क्या होगा अगर सभी लोग फ्लावर्स को प्लक करेंगे तो? इफ एवरीबडी प्लक्ड फ्लावर्स देयर वुड बी नो कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। अगर सभी लोग फ्लावर को तोड़ देंगे तो गार्डन में कोई भी अच्छे से सुंदर कलरफुल फ्लावर्स बचेंगे नहीं। द ब्यूटी ऑफ द गार्डन्स विल बी डिस्ट्रॉय। तो गार्डन की जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? पीपल है तो लोग फ्लावर्स को क्यों खरीदते हैं? सम रिलीजियस सेरेमनीज, वेरियस डेकोरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडॉर्नमेंट, फॉर मेकिंग गार्लैंड्स एंड फॉर गिफ्टिंग एज बुके। नंबर 5, कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट? क्या आप बता सकते हो कि सारे जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें सभी को रूट्स होते हैं? येस, एवरी प्लांट हैज़ अ रूट्स। तो सारे जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी को क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रोइंग इन अ वॉल गेट वाटर? तो जो वॉल के ऊपर प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उन्हें पानी कैसे मिलता है? आंसर इज, when it rains during the monsoon the wall also gets wet so the roots of the plant get water from such moisture। तो जब भी बारिश होती है तो जो वॉल होती है जिसके ऊपर प्लांट्स उगे हुए तो वो वॉल भी क्या हो जाती है? भीग जाती है बारिश में। तो वो वॉल क्या हो जाती है? भीग जाती है। तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो वॉल के अंदर का जो मॉइस्चर होता है तो प्लांट्स उसमें से जो मॉइस्चर होता है उसका जो पानी होता है उससे सोक करते हैं और उससे उन्हें पानी मिलता है। नंबर 7, हाउ डू द हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ए बनियान ट्री लुक लाइक? जो बनियान ट्री के हैंगिंग ब्रांचेस है वो कैसी दिखती है? आंसर इज, द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक रोप्स टाई टू द ट्री। तो वो कैसी लगती है? जैसे ट्री के ऊपर क्या किया है? किसी ने रोप्स लगाई है, ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वेजिटेबल्स डू यू ईट एट होम? पोटैटोज, ब्रिंजल्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्वीट पीस, रेडिश, कैरोट्स, टोमेटोज, बीटरूट्स, यम एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट ऐसे जो वेजिटेबल्स है वो आप सभी लोग खाते हो ना? यस, हम सभी लोग ऐसे वेजिटेबल्स खाते हैं। तो स्टूडेंट
आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया होगा. सो वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.